यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 6C के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन है। चलिए हम लोग बिना देर करते शुरू करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारा एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का, जिसमें लिखा है हमें इफ अ मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्रीज 2 -1 0 एंड 1 और बी हमारा मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है 1 0 -1 एंड -1। तो कह रहे हैं वेरीफाई वेदर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और कह रहे हैं कि एक्सप्लेन योर रिजल्ट विथ प्रॉपर रीजनिंग, राइट ना। तो चलिए इसके हम लोग लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड के वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें a प्लस बी कैलकुलेट करने में LHS का पार्ट सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं a प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ। देखिए हमें a प्लस बी में क्या मिलेंगे। यहाँ देखिए मेरे दोनों मैट्रिसेस जो सेम ऑर्डर के हैं तो इनका एडिशन पॉसिबल होगा, राइट। और इनके करस्पॉन्डिंग टर्म को हम ऐड करेंगे तो देखिए रिजल्ट क्या आएगा। 2 को 1 में ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, -1 को 0 में ऐड करेंगे तो ये -1 हो जाएंगे, 0 में -1 को ऐड करेंगे तो -1 एंड 1 को -1 में ऐड करेंगे तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, ये आपका देखिए a प्लस बी आ गया। अब हमें क्या करने हैं, a प्लस बी को a प्लस बी के साथ इंटू करने हैं। ठीक है, तो इसके वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए इसके एंट्री हो जाएंगे 3 -1 एंड 0 और अगेन इसी मैट्रिक्स को हमें लिखना होगा 3 -1 एंड 0। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये देखिए आपका रिजल्ट हो जाएगा 9 एंड -1 का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, अब 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे आपके -3 एंड -1 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 0 एंड -1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके -3, 0 का -1 में मल्टीप्लाई रिजल्ट होगा आपका 0, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, 0 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। ओके ना, अभी देखिए आपका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए इसकी एंट्रीज हो जाएंगे 10 -3 -3 एंड 1। ठीक है, ये आपका देखिए LHS का पार्ट आपका सॉल्व हो गया है, मतलब a प्लस बी और इंटू a प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एक a स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये 3 हो गए, फिर ये हो गया आपका 2 -1 0 एंड 1। ओके ना, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएंगे आपके 4, -1 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0 एंड 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2 एंड -1 का -1 में मल्टीप्लाई -1। ठीक है, अब देखिए 0 का 2 में मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएंगे, 1 का 0 मल्टीप्लाई तो रिजल्ट 0 आएगा, 0 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएंगे एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू आ गई, राइट। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएंगे आपके -3, ये हो जाएंगे 0 और ये हो जाएंगे 1। ठीक है, अब देखिए आपका ये a स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब हमें b स्क्वायर भी कैलकुलेट करना है, तो पहले मैं a b कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए जब हम a b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमें मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने होंगे। हो जाएंगे आपके 2 -1, ये हो जाएंगे आपके 0 और ये हो गए 1। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री है b में 1 0 -1 -1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा आपका 2, -1 का -1 में मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए 2 का 0 मल्टीप्लाई, ये 0 हो जाएंगे एंड -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएंगे। ओके, अब देखिए फर्स्ट रो का सभी दोनों कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 हो जाएगा, 0 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और 1 का वो -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है,
अब इस तरह से देखिए आपका ए बी भी कैलकुलेट हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए आ जाएंगे आपके 3 1 -1 -1। ठीक है, आपका देखिए ए बी भी कैलकुलेट हो गया, राइट ना। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ क्योंकि नीचे आपको सीन नहीं होगा, राइट। अभी मैं ये चेक कर लेता हूँ ये आपके लिए विजिबल है कि नहीं। ओके, तो चलिए यहाँ तक आपके लिए विजिबल है, राइट। अब हमें बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ से मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी की वैल्यू ये है। ठीक है, इसको मैं रहने देता हूँ, बाकी हटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा कितना वैल्यू। अब हमें बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, तो चलिए मैं बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका बी इंटू बी, राइट। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखिए हो जाएगा आपका एंट्री 1 0 -1 -1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 0 -1 -1। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, 0 का -1 में मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा। 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 सॉरी, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे -1, और -1 का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके +1। अब देखिए -1 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और -1 का -1 में मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके जो एंट्री आएंगे वो जाएंगे 1 0 0 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपका ए स्क्वायर आ गया, ए बी आ गया, और बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम आर एच एस की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम यहां से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं इसको पहले लिख लेता हूँ इधर सारे मैट्रिसेस को, फिर ऐड कर देता हूँ। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये है। ठीक है, तो इसके एंट्रीज आ जाएंगे आपके 4 -3 0 एंड 1। ठीक है, और ये देखिए आपकी ए बी की वैल्यू इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री हो जाएगी 6 2 -2 -2। ठीक है, और आपका है प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये है, ये एंट्री हो जाएंगे हमारे 1 0 0 1। ठीक है, तो अब इस तरह से हम वैल्यू लिख लिए इसके, राइट ना। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं कि इसके आ रहा है कि नहीं इक्वल, क्योंकि यही तो आपकी वैल्यू है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट ना। अब इसकी वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या जाएगा 4 + 6 ऐड करेंगे तो 10, और ये 1, ये हो जाएगा आपका 11। ये -3, ये +2 तो -1 हो जाएगा, एंट्री हो गई आपकी -1। ये देखिए 0 -2 और 0, ये हो जाएंगे आपके -2। ये देखिए 1 -2 और 1, तो ये एंट्री हो जाएगी आपकी 0, राइट ना। तो अब देखिए जो आपका आरएचएस पार्ट है, ये आरएचएस पार्ट जो है आपका, इसकी जो मैट्रिक्स है वो इनसे क्या है, डिफरेंट है, राइट ना। यहाँ से आपका एलएचएस और आरएचएस जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, राइट ना। यहाँ पे आपका जो पहला जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, राइट ना। और इसमें कह रहे हैं कि एक्सप्लेन योर रिजल्ट विद प्रॉपर रीजनिंग, तो प्रॉपर रीजनिंग का मीन क्या है, आपने दोनों वैल्यू कैलकुलेट करा। ठीक है, आपके एंट्रीज क्या है, सेम सेम नहीं आ रहे हैं, कहने का मतलब ये कि इनका जो रिजल्ट से मैट्रिक्स आ रहा है ये डिफरेंट है इससे। ठीक है, तो आपका जो ये जो कंडीशन दिए थे, ठीक है, ये इक्वल नहीं है, राइट ना। तो इस तरह से देखिए आपका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है हमारा, इफ मैट्रिक्स ए हैविंग एंट्री 0 1 1 0 एंड बी है हमारा मैट्रिक्स, इसमें एंट्री है 0 -i i एंड 0, और कह रहे हैं कि जहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू होती है आपकी -1, तो कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हमें चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल है कि नहीं है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम एलएचएस पार्ट लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन लिखे थे ए प्लस बी, हम यहीं से ए प्लस बी करके उसको वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब हम ए प्लस बी करेंगे तो एंट्री क्या आ जाएंगे, 0 + 0 0 हो जाएंगे, 1 -i 1 -i हो जाएंगे, 1 + i ये आपके 1 + i हो गए,
और जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आपका ए प्लस बी आ गया और अगेन हमें ए प्लस बी लिखना है, तो यही एंट्रीज आ जाएंगे हमारे। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट ले रहा हूँ, मैं इसको फिर से ऐड करके नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए जीरो का जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा, वन माइनस आई का वन प्लस आई में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका वन माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। ओके, अब देखिए अब इसका हमें इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएंगे, और इस नंबर का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए वन प्लस आई का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, एंड जीरो का इधर मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। अब वन प्लस आई का वन माइनस आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके वन माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, और जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके जीरो। राइट ना, अब देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये एंट्री हो जाएगी आपकी 2, ये हो जाएंगे आपके 0 और ये हो जाएंगे 0, और अगेन यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये भी हो जाएंगे 2। ठीक है, इस तरह से आपका देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर वैल्यू में मिल गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दोनों मैट्रिसेस को लिख करके आगे मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका 0 1 1 0, यहाँ पे भी आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 0 1 1 0। राइट, फिर प्लस हो जाएंगे आपके 0 माइनस आई आई 0। ठीक है, और अगेन हमें लिख लेना है 0 माइनस आई आई एंड 0। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करके हमें मैट्रिक्स लिखने हैं। ओके, तो देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो का जीरो मल्टीप्लाई जीरो, वन का वन में मल्टीप्लाई वन। ठीक है, जीरो का वन में मल्टीप्लाई जीरो, वन का जीरो मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, अब वन का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे वन, जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ठीक है, तो आपके फर्स्ट दो मैट्रिक्स जो दिए थे उनके मल्टीप्लीकेशन हो गए। अब इनका भी कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। यहाँ देखिए जीरो का जीरो मल्टीप्लाई जीरो, माइनस आई का आई में मल्टीप्लाई माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, जीरो का माइनस आई में मल्टीप्लाई जीरो, माइनस आई का जीरो मल्टीप्लाई जीरो। ठीक है, अब देखिए आई का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो का आई में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। ठीक है, अब देखिए आई का माइनस आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस आई स्क्वायर। ठीक है, और जीरो का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके जीरो। ओके ना, तो अब देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएंगे उनके वैल्यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ से एंट्री हो जाएंगे आपकी 1 0 0 1। ठीक है, ये आपके फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू, और इसको देखिए हम लोग लिखेंगे, यहाँ देखिए माइनस आई स्क्वायर है तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे, ये 0 और ये हो जाएंगे आपके 1। ठीक है, अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये ऐड करेंगे 0 और 1 1 ऐड करेंगे तो 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे जो LHS था उसकी जो वैल्यू है और RHS जो है उसकी जो वैल्यू है, दोनों क्या हो रही है आपकी, मैच हो रही है। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी ये इक्वल है। राइट ना, ये देखिए LHS था आपका और ये आपका था RHS। राइट ना, तो यहाँ पे आपका LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, और यहाँ पे ये हो रहा है हमारा वेरीफाई। राइट, यहाँ पे देखिए जो आपका फर्स्ट जो इसका पार्ट था वहाँ पे आपका लिखा था a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए आपका हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे अलजेब्रिक इक्वेशन में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये आपका जो है ये जो क्राइटेरिया है आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बस अप्लाई होती है, मैट्रिक्स में ये इक्वल नहीं आई थी। राइट ना, और यहाँ पे देखिए आपका क्या हो गया, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। राइट ना, तो यहाँ पे देखिए आपका वेरीफाइड हो गया, मतलब सेकेंड पार्ट जो है आपका वो इक्वल होगा, बट फर्स्ट पार्ट था जो वो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल नहीं होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 11 के दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आए। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ A is a matrix having entries 4 2 1 1, कह रहे कि फाइंड A minus 2i into A minus 3i
वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स एंड एक्सप्रेस द एबव प्रोडक्ट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो चलिए देखिए कह रहे हैं कि इस रिजल्ट को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। राइट, तो देखिए इसमें आपको पहले वैल्यू दिया है a-2i और यहाँ पे दिया है a-3i। तो पहले हम a-2i कैलकुलेट कर लेते हैं। राइट ना, तो चलिए सॉल्यूशन के पार्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं a-2i। राइट, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्री है आपके 4 2 1 1। राइट, और यहाँ पे जाएगा आपका -2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एंट्रीज होती है आपके इस तरह से। ठीक है, अब देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपकी एंट्रीज है 4 2 1 1। यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ एंट्री कर लेता हूँ -2 0 0 एंड -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 4 में से -2 होगा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एंड 2 में से 0 माइनस होगा तो ये 0 हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस होगा 1 एंड 1 में से -2 होगा तो -1। राइट, तो ये देखिए आपका a-2i आ गया। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट कर रहे हैं a-3i। यहाँ से देखिए एंट्रीज जाएंगे आपके 4 2 1 1। राइट, और यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मैं 3 का मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। ये जगह आपका 3 0 0 3। माइनस कर लेते हैं। ये देखिए 4 में से -3 करेंगे तो 1 आ जाएंगे, 2 में से -0 करेंगे 2, 1 में से माइनस करेंगे 0 1 एंड 1 में से -3 करेंगे -2। ठीक है, अब देखिए आपके a-3i भी आ गया, a-2i भी आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं a-2i एंड a-3i। यहाँ देखिए आपके मैट्रिसेस जो है वो लिखे जाएंगे यहाँ पे 2 0 1 -1 एंड 1 2 1 -2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 हो गया। ठीक है, अब आपका 2 का 2 में मल्टीप्लाई 2, 0 का -2 में मल्टीप्लाई 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 -1 का -2 में मल्टीप्लाई +2। ठीक है, ये एंट्री हो गए। राइट, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए आपका हो गया 2, ये भी हो गया 2, ये हो गया आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो आपका देखिए जो रिजल्ट है आपका ये, इसका रिजल्ट ये आ गया। राइट, ये हो गया हमारा आंसर। ओके ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 12 कंप्लीट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। राइट ना, यहाँ पे है आपका फर्स्ट पार्ट, इफ f(x) = x² - 5x + 7 then find fa when a equals to having entries 3 1 -1 and 2। ठीक है, आपका a जो है ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है यहाँ पे। और थर्ड में देखिए आपको उसी तरह से कह रहे हैं कि आपके पास f(x) है x² - 5x + 6। तो यहाँ से भी कह रहे हैं कि फाइंड fa if a having entries 2 0 1 2 1 3 1 -1 and 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दिया हुआ है। राइट, यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट जो है आपके वो सेम ही टाइप से सॉल्व होंगे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। राइट, यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए आपको f(x) दिया ना, हम जब x को a से रिप्लेस करेंगे तो ये हमें fa दे देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि fa की वैल्यू क्या हो जाएगी। राइट ना, यहाँ पे देखिए मैं सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट का। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, f(x) = x² - 5x + 6। ठीक है, अब देखिए जब हम fa करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a² - 5a + 6। ठीक है, और a की वैल्यू हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके सॉल्व कर लेंगे। राइट, तो चलिए मैं इसका फर्स्ट पार्ट जो है हटा देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ओके ना, चलिए ये मेरा हो गया वो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें देखिए a² दिया हुआ है। राइट, तो हमें a² की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए हम इसी एक्सप्रेशन में ही सॉल्व करते हैं लिख करके वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा a² है इसको हम लोग a × a लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसके एंट्रीज आ जाएंगे आपके 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब a² है तो अगेन हमें मैट्रिक्स लिखना होगा यही, हो जाएगा आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। ठीक है, अब देखिए मैं अगेन a² सॉल्व करके फिर इसमें पुट करूंगा।
ठीक है, तो टाइम तो उतना ही लगना, तो मैं क्या करता हूँ इसी एक्सप्रेशन में ही लिख करके मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये देखिए आपका हो जाएगा -5 और ए की वैल्यू है आपकी 201 213 1 -1 है 0, राइट। और यहाँ पे देखिए आपको ये 6i होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका 6i होना चाहिए, राइट ना। तो मैं देख ले रहा हूँ 6i नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट ये 6i होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो भी वैल्यू हमारा ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है, तो इस 6 को हमको क्या करना चाहिए 6i लिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे भी 6i कर लीजिए, राइट। तो अब देखिए हो जाएगा आपका +6 और यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना होगा 3×3 ऑर्डर का, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये इस तरह से हमारा वैल्यू आएगा। ओके, अब चलिए इनका तो हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बट सेकेंड हमारा जो कॉलम होगा उसकी फर्स्ट एंट्री मिलेगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 हो जाएंगे, 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएंगे, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे, ओके, और 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, और 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -1। अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 2, 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0, एंड 1 का 0 में मल्टीप्लाई तो भी 0, ओके। अब देखिए इस सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 3 1 जा 3, ये हो गया। अब 2 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3, अब 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 का 0 मल्टीप्लाई 0, ओके। अब देखिए थर्ड रो का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। अब इनका इधर मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 का 0 मल्टीप्लाई 0, -1 का 1 में मल्टीप्लाई -1, 0 का -1 में मल्टीप्लाई 0, ठीक है, ये हो गया। अब इनका इधर मल्टीप्लाई, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, -1 का 3 में मल्टीप्लाई -3, 0 का 0 में मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये मल्टीप्लाई हो गया, ओके। अब देखिए इस -5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा हमारा प्लस, -5 का मल्टीप्लाई -10, इधर 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -10, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -5, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -15, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -5, ये हो जाएंगे आपके 5 और ये हो जाएंगे 0, ठीक है। और यहाँ देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एंट्री हो जाएंगे हमारी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया, राइट ना। अब देखिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, अब ऊपर से मैं हटा लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो एंट्री आएगी हमारी वो हो जाएगी हमारी 5, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा -1, ये हो जाएंगे आपके 2, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएंगे आपके -2, ये हो जाएंगे 5, यहाँ देखिए 0, ये -1 और ये हो जाएंगे आपके -2, ठीक है। तो आपका ये a² की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये प्लस, ये एंट्री हमारी -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 5 एंड 0, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री है हमारी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे एंट्रीज हमारे क्या आ जाएंगे, ये है 5 और 5 6 11, 11 में से 10 जाएगा हो जाएगा आपका 1, ठीक है। यहाँ देखिए आपके -1 0 0, ये हो जाएंगे -1, अब 2 में से -5 करेंगे तो -3, 9 में से 10 माइनस करेंगे तो -1, ये आपके -2 और -7 और +6 -1 हो जाएंगे, ये देखिए 5 है, 5 में से 15 माइनस करेंगे तो ये -10 हो जाएंगे, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए 0 है और ये -5 है, तो ये आ जाएंगे आपके एंट्री -5,
और ये -1 और ये 5, ये हो जाएंगे आपके 4। ये देखिए -2 और +6, ये हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो एफ ए का वैल्यू है वो आएगा इतना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट ना। और फर्स्ट वाले को भी आप सॉल्व कीजिएगा, तो उसमें भी आप आई सपोज कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका कांस्टेंट टर्म है उसमें आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सॉल्व करना है, राइट ना। तो आपका देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट था उसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा देखिए फर्स्ट पार्ट है, कह रहे हैं इसमें इंस्ट्रक्शन है इसका, विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज x y z एंड u। और कह रहे हैं कि सच दैट, यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके हेल्प से आपको x y z एंड u की वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ध्यान देना है यहाँ पे हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और रिजल्टेंट हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, राइट। तो इनके हेल्प से हमें क्या करेंगे, एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी, और उस सिंगल मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के इक्वल कर लेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि दोनों मैट्रिसेस जो है वो इक्वल हो जाएंगी, और उनके हम करेस्पॉन्डिंग टर्म्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगा, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका 5x, और -7 का z में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा आपका -7z। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 5y, और -7 का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -7u। ठीक है, अब देखिए -2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -2x, और 3 का z में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 3z। -2 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y, और 3 का u में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3u। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल गई इसी के ऑर्डर की। ठीक है, इसके एंट्रीज आप लिख लीजिए, -16, -6, 7 एंड 2। ठीक है, इस तरह से हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे, देखिए हमें क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा 5x - 7z इक्वल्स टू -16, और एक मिलेगा हमें -2x + 3z इक्वल्स टू 7। ठीक है, और यहाँ से देखिए हमें मिल जाएगा 5y - 7u इक्वल्स टू -6, और -2y + 3u इक्वल्स टू 2। ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये 2, ये थर्ड एंड ये 4, राइट। मैं इसलिए ऐसा लिख लिया कि देखिए इसमें x और z है और इसमें y और u है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या करना होगा, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, राइट ना। तभी हमें x और z की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से y और u की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसको। यहाँ पे लिखते हैं हम ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 5 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाई, सॉरी एक गड़बड़ हो गया, 1 को 2 से करना है, ठीक है, और 2 को 5 से, एंड एडिंग। ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। देखिए जब हम लोग ऐसा करेंगे तो रिजल्ट क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x - 14z इक्वल्स टू -32, और ये हो जाएंगे आपके -10x + 15z इक्वल्स टू 35। ठीक है, और हमें क्या करना है, इनको ऐड करने हैं। देखिए कैंसिल हो जाएंगे, ये देखिए आपका 15z है और ये -14z है, यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी z, राइट। और यहाँ पे देखिए 35 में से 32 माइनस करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 3। अब z की वैल्यू आ गई, अब इस z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुटिंग
वैल्यू ऑफ z इन 1 वी गेट 1 में पुट करेंगे, देखिए वैल्यू क्या जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 5x माइनस 7 इंटू 3 इक्वल्स टू -16। यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 5x इक्वल टू -16 प्लस 21, ये हो जाता है आपका 5x इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो आपका देखिए z और x तो मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करने हैं, y और u कैलकुलेट करना है। राइट, तो अब देखिए मेरे पास स्पेस तो बचा नहीं, अब इसको मैं हटाऊंगा और यहीं पे सॉल्व करूंगा। ओके, तो अब इसको मैं हटा लेता हूँ, चलिए इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अब हमें 3 और 4 से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए u का साइन नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या करते हैं, इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको 7 से। ओके, और ऐड कर लेते हैं। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाई 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई 7 एंड एडिंग वी गेट। जब हम ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करके, देखिए वैल्यू क्या आएगा। पहले हम 3 को क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 15y माइनस 21u इक्वल्स टू -18, और इनको देखिए जब हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये आपको वैल्यू देंगे, ये आपका 2 है या -2 है, 2 -2 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -2y, सॉरी इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई भी करना है, ये -14y हो जाएंगे प्लस 21u, और देखिए ये 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जाएंगे 14। ओके, अब देखिए अब इनको हम हटा लेते हैं, इनका हमें काम है नहीं अब। चलिए तो अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और देखिए 14y माइनस हो गए तो ये बस y मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका -14 है और ये 14 है। ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका -4। ठीक है, अब -4 को पुट कर लेते हैं इधर। ठीक है, तो अब माइनस किसी में पुट कर लेते हैं, चलिए लिख लेते हैं फ्रॉम 4 वी गेट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है। चलिए अब इसमें पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 इंटू -4 प्लस 3u इक्वल्स टू 2। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 8 प्लस 3u इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका वैल्यू मिलेगा 3u इक्वल टू -6, एंड ये हमें वैल्यू देंगे u इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इस तरह से आपके वैल्यू आ गए x इक्वल टू 1, y इक्वल्स टू -4, z इक्वल्स टू 3 एंड u इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सारे एंट्री आ गए। तो आपका जो मैट्रिक्स होगा उसको अब मैं लिख लेता हूँ, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसकी जरूरत है नहीं हमें। यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा 10 मैट्रिक्स x y z u having entries 1 -4 3 एंड -2। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, राइट ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकेंड पार्ट है वो आपके फर्स्ट पार्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें आपको दो मैट्रिसेस दिए हुए 3x3 ऑर्डर की। राइट, तो इससे कह रहे हैं कि आप शो करिए a² b² इक्वल्स टू a²। राइट ना, तो चलिए इसके हम LHS और RHS दोनों पार्ट को इक्वल सॉल्व करते देखते हैं वैल्यू इक्वल आती है कि नहीं आती है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा, a² और b² कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले a² कैलकुलेट करते हैं। तो a² को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हमारी एंट्रीज हैं ए में वो है आपकी -1 1 एंड 0, 3 -3 3 5 -5 एंड 5। ठीक है, और अगेन हमें इसी मैट्रिक्स को लिखने होंगे। इसके देखिए जो एंट्रीज है मैं लिख ले रहा हूँ, ये हो जाएंगे आपके -1 1 एंड 0,
3 माइनस 3 3 5 माइनस 5 एंड 5। ठीक है, ये हमारे मैट्रिक्स हो गए। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करके इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, जब -1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएंगे, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएंगे, और 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएंगे। अब देखिए -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1, 1 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, और 0 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0। -1 का 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 हो गया, एंड 0 का इधर मल्टीप्लाई 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3, -3 का 3 में मल्टीप्लाई -9, एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 15। ओके ना। चलिए अब इधर इसका मल्टीप्लाई, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएंगे, -3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे +9 हो जाएंगे, और 3 का -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके हो गए -15। राइट, ये आपका हो गया -15। ओके, चलिए अब इधर आते हैं। 3 का 0 मल्टीप्लाई ले जाएंगे 0, -3 का 3 में मल्टीप्लाई -9, एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई +15। ओके, चलिए अब 5 का -5 1 में मल्टीप्लाई -5 का 3 में मल्टीप्लाई -15, एंड 5 का 5 में मल्टीप्लाई 25 हो गया ये। चलिए अब इधर 5 का 1 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 5, -5 का -3 में मल्टीप्लाई +15। ओके, एंड 5 का -5 में मल्टीप्लाई -25 हो गया ये। चलिए अब इसके बारी, 5 का 0 मल्टीप्लाई 0, -5 का 3 में मल्टीप्लाई -15, एंड 5 का 5 में मल्टीप्लाई +25। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यू जो है वो हो जाएंगे आपके 4, ये हो जाएंगे आपके -4, ये हो जाएंगे 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए -12 और +15, ये 3 हो जाएंगे। ये देखिए 9 एंड 3 12 और -15, ये हो जाएंगे आपके -3, और 15 में से 9 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके ये हो जाएंगे आपके -20 और +25, ये हो जाएंगे आपके 5। यानी कि ये भी उसी तरह से है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा आपका, और ये देखिए आपके वैल्यू हो जाएंगे 10। राइट, तो ये आपका हो गया a², ये आपका आ गया वैल्यू a² का। राइट, अब इनको मैं इधर लिख लेता हूँ ताकि ये विजिबल रहे, क्योंकि मुझे इधर का स्पेस चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये हो जाएंगे आपके 4 -4 एंड 3, ये हो जाएंगे आपके 3 -3 एंड 6, ये हो जाएंगे आपके 5 -5, और ये 10। और मैं देख लेता हूँ कि आप लोगों के लिए विजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए विजिबल है। राइट, अब हमें b² कैलकुलेट करने हैं। तो ये मैंने सॉल्व कर लिया, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे राइट कर लिया, तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हमें b² की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए हम लोग b² कैलकुलेट करते हैं, तो b² को भी हम लोग b × b लिखेंगे, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स b है उसके एंट्रीज है आपके 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एंट्री 0 4 3 1 -3 -3 -1 4 एंड 4। ठीक है, अब देखिए हमारे दोनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का 0 मल्टीप्लाई 0, 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, 3 का -1 में मल्टीप्लाई -3 हो गया। चलिए अब इनका इधर मल्टीप्लाई, 0 का 4 में मल्टीप्लाई 0, 4 का -3 में मल्टीप्लाई -12, एंड 3 का 4 में मल्टीप्लाई +12। ओके, अब देखिए 0 का 3 में मल्टीप्लाई 0 हो जाएंगे, 4 का -3 में मल्टीप्लाई -12 हो जाएंगे, एंड 3 का 4 में मल्टीप्लाई +12 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इनका मल्टीप्लाई, 1 का 0 मल्टीप्लाई 0, -3 का 1 में मल्टीप्लाई -3, एंड -3 का -1 में मल्टीप्लाई +3।
ओके, अब चलिए इधर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, -3 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 हो जाएंगे, एंड -3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 हो जाएंगे। ठीक है, -3 का -4 में मल्टीप्लाई -12। अब देखिए 1 का 3 में मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, -3 का -3 में मल्टीप्लाई +9 एंड -3 का 4 में मल्टीप्लाई -12। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब देखिए -1 का 0 मल्टीप्लाई 0, 4 का 1 में मल्टीप्लाई +4 एंड 4 का -1 में मल्टीप्लाई -4, -1 का 4 में मल्टीप्लाई -4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई -12 एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई +16। अब लास्ट एंट्री बची है मल्टीप्लिकेशन के लिए, -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16। ठीक है, अब देखिए इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एंट्री हमारी आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया बी स्क्वायर का। और देखिए आपका जो बी स्क्वायर है ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में हम लोग जो मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ए स्क्वायर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसकी एंट्री जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये जो एंट्री है आपकी ये है 4 -4 एंड 3, ये है 3 -3 एंड 6, ये आपके 5 -5 एंड 10। ठीक है, और बी स्क्वायर की एंट्री है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये होगा। अब इनका जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब मैं हटा लेता हूँ इसको, तो इनकी जो आपको वैल्यू मिलेगी वो कुछ इसी तरह से ही मिलेगी, 4 -4 3, 3 -3 6, 5 -5, और ये हो जाएगा आपका 10, और ये आपका क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। राइट ना, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बस एंट्रीज मिलेंगी, बाकी एंट्री 0 हो जाएंगी, मतलब इसी एंट्री के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, फिर 4 हो जाएगी। उसी तरह से सारे एंट्री जो है आपके, जो यहाँ पे ए स्क्वायर के एंट्री है वही यहाँ पे उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ ए इज ए मैट्रिक्स हैविंग एंट्रीज 2 3 -1 and 2, then show that a square minus 4a plus 7i equals to 0। यहाँ पे आपको इक्वल टू 0 लिखने हैं, मतलब इक्वल टू 0 प्रूव करने हैं। ये आपके क्वेश्चन में दिया नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। ठीक है, वो तो उसको आपको ठीक कर लीजिएगा। और यहाँ पे कह रहा है फिर कि यूजिंग दिस रिजल्ट कैलकुलेट ए क्यू, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो मेंशन है हमने यहाँ पे करा है वो आपके बुक में मेंशन नहीं करा है। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लीजिए, फिर हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। राइट ना, तो देखिए यहाँ पे हमें ए की वैल्यू दिया, इस एक्सप्रेशन का हम एलएचएस लेकर के आरएचएस दिखा देते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं नाउ, नाउ नहीं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, एलएचएस पार्ट हम लिख लेते हैं। एलएचएस पार्ट है हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, मतलब इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जो एंट्रीज है हमारे वो हो जाएंगे 2 3 -1 2, और अगेन एंट्रीज हो जाएंगे हमारे 2 3 -1 एंड 2। ठीक है, यहाँ जाएगा आपका -4, मैट्रिक्स ए के एंट्रीज है आपके 2 3 -1 एंड 2, और प्लस है आपका 7i। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज कुछ इस तरह से हो जाएंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, देखिए क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे 4, 3 का -1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ठीक है, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 हो गया इतना। अब इनका मल्टीप्लाई तो देखिए 2 का सॉरी -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2 एंड 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2। अगेन इनका अब इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 4। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसको मैं प्लस कर लेता हूँ और -4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो -8 -12 4 -8, और यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो 7 0 0 7। ठीक है, यहाँ देखिए एंट्रीज हो जाएंगे हमारे 1 12 -4 1,
यहाँ हो जाएंगे हमारे इंट्रीज -8 -12 4 -8 प्लस यहाँ हमारे 7007। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं इनको। ये देखिए 1 और 7 8 हो जाएंगे, 8 में से 8 माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएंगे, ये +12 ये -12, एंट्री 0 हो गई, ये -4 ये +4, एंट्री 0, 1 + 7 -8 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया जीरो मैट्रिक्स, राइट ना, यही तो है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए, चलिए नीचे लिख लेते हैं, इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, दिस इज RHS। ये हो गया हमारा प्रूफ, राइट ना। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है AQ। ओके, चलिए अब हम AQ कैलकुलेट करेंगे, बट ध्यान देना हमें इसी को यूज करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये इक्वल टू 0 भी है। ओके, तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगा। अब ये मैंने प्रूव कर दिया, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसको देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सिंस A² - 4A + 7I = 0, then A³ - 4A² + 7A = 0 और A³ = 4A² - 7 है, ये भी तो हो जाएगा। देखिए इनको ट्रांसफर करेंगे उधर तो ये आ जाएगा ना। अब इसमें वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया आपका 4। ओके, और A² की इंक्रीज जो थी वो कुछ इस तरह से थी, 1 +12। ठीक है, और यहाँ पे आपका था 4, सॉरी मैं कुछ भूल रहा हूँ, मैं अभी मल्टीप्लाई कर रहा था A² की वैल्यू, अब मुझसे मिस हो गया। ठीक है, चलिए तो मैं अब कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं कर लेता हूँ इधर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 3 - 1 2। ठीक है, वो मैं ध्यान नहीं दिया कि इसका यूज करना है, नहीं तो मैं इसको मेमोराइज कर लेता। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 = 4 और 3 का -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6। अब देखिए इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और ये आ गया आपका -2। ठीक है, ये -4 था, वही मिस हो रहा था, और -1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, तो इससे देखिए जो हमारे एंट्री आए थे वो कुछ इस तरह से आए थे, 1 12 -4 एंड 1। ठीक है, ये था आपका A² की वैल्यू, राइट। और यहाँ पे देखिए आपका है ये -7, और A की एंट्रीज है आपके 2 3 -1 एंड 2। ठीक है, अब इसको मैं हटा लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अब, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 4 48 -16 4, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके चलिए माइनस है 14 21 -7 14, राइट। और इधर हमारा चल रहा है AQ। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 में से 14 माइनस करेंगे तो हो जाएंगे आपके -10, और 48 में से 21 माइनस करेंगे ये आपका हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ये देखिए माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 7 को जो है -16 में ऐड करेंगे तो -9 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 4 है और ये -14, तो ये जाएंगे आपके -10। ठीक है, तो इस तरह से आपका A³ का भी वैल्यू हो गया सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, इसमें हमारा A मैट्रिक्स है जो 3/3 ऑर्डर की है, और B जो है हमारा मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर का। ठीक है, तो कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू कंप्यूट AB, इफ पॉसिबल टू कंप्यूट AB then write order of matrix AB and write the value of A11 A12 A31 of matrix AB। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ऐसे, तो पूछ रहे हैं कि AB जो है प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये देखिए A का जो ऑर्डर है आप लिख लीजिए 3 × 3, और इसका जो ऑर्डर है आपका है वो 3/2, राइट। अब हमें बताना है कि AB पॉसिबल है कि नहीं। तो AB पॉसिबल होने के लिए क्या केस है, आपके मैट्रिक्स A के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स B के। तो यहाँ पे देखिए जो इनके नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है, और इनके जो नंबर ऑफ रो है वो भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स A है वो इक्वल है
नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे फर्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज equals to number of rows of matrix B, that is 3 equal to 3. Therefore product AB is possible, right? पॉसिबल है। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी। तो नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए कितना है? 3 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी कितना है? 2 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बी क्या जाएगा? 3/2, राइट। और अब देखिए हमें ये एंट्रीज जो है आपके A11, A12 एंड A31 पता करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग पूरा मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन किए भी बिना भी बता सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट ना। तो अब देखिए उसको हम लोग पता करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं हटा लेता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे A11, A12 और A31 बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिए हमें जो मैट्रिक्स मिलती है उसमें एंट्री जो है वो कैसे मिलती है? देखिए ये आपका होता है A11, A12, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये आपका आता है A31। ओके, इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके भी पता कर सकते हैं, राइट। देखिए हमारा मैट्रिक्स है, तो मैं क्या करता हूँ, यही एंट्रीज को ही बस मैं पता करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब हम लोग ए बी प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एंट्रीज जो मिलेंगी कैसे मिलेंगी? अब कर ही देता हूँ मल्टीप्लाई। देखिए फर्स्ट रो का कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -2, एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। अब इनका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 2, -1 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपके 4, एंड 1 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके -2। ठीक है, अब इनका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 3, -2 का 2 में मल्टीप्लाई -4, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, -2 का 4 में मल्टीप्लाई -8, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +2, और ये हो जाएंगे 0। ठीक है, अब इनका इधर मल्टीप्लाई देखिए -2 का 2 में मल्टीप्लाई -4, एंड 1 का 4 में मल्टीप्लाई +4, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ठीक है, अभी हमें मिल गई मैट्रिक्स। अब इनके नंबर्स हम लोग लिख लेते हैं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका -4, ये भी आएगा आपका 0, ये हो जाएगा 10 -10 +6 तो -4, ये हो जाएंगे आपके 0, और ये भी हो जाएंगे आपके 0। ठीक है, ये आपका हो गया 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स। यहाँ से देखिए A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, और A12 की वैल्यू कितनी आ गई? -4, और A31 की भी वैल्यू आ गई 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 7 के बोथ पार्ट हो गए कंप्लीट। ठीक है, आज इस क्लास में बस हम लोग इतना ही करेंगे। आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।